हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रोती। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, विच इज़ रेशनल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो a अपॉन b की फॉर्म में होते हैं, जिसमें a आपका होता है न्यूमरेटर एंड b होता है डेनोमिनेटर। बट यू नीड टू मेक श्योर कि इसमें b कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आपका नंबर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, एंड इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो कभी भी ये b ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ये चाहे तो आपका पॉजिटिव हो सकता है चाहे निगेटिव, चाहे आप निगेटिव ले रहे न्यूमरेटर चाहे आप डेनोमिनेटर निगेटिव ले रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ज़ीरो न्यूमरेटर हो सकता है, बट डेनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखिए, रेशनल नंबर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। इसको समझते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों हो पॉजिटिव हो या तो दोनों ही निगेटिव हो। देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर मैंने ले लिया -14 और -12, एक मैंने लिया 4 और 2, ये दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। देखिए कैसे, माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो जाता है, तो ये दोनों ऊपर का पॉजिटिव ही बचा। ऐसे यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव है। दोनों ऊपर नीचे निगेटिव हो साइन तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही माना जाए क्योंकि वो ऊपर नीचे कट जाता है। पर अगर मैं निगेटिव की बात करूँ तो उसमें से आपका एक निगेटिव हो या तो एक डेनोमिनेटर निगेटिव हो या तो न्यूमरेटर निगेटिव हो। देखिए कैसे, या तो मैंने ले लिया -2/3 या फिर -4/8, -8/4। इसका मतलब क्या है कि आपका एक साइन चाहे न्यूमरेटर या तो डेनोमिनेटर कोई एक नेगेटिव होना ही चाहिए आपका नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिए, और ये अपॉन में होना चाहिए। अगेन वही सेम प्रॉपर्टी है कि b आपका कभी भी ज़ीरो ना हो, मतलब डेनोमिनेटर आपका कभी भी ज़ीरो ना हो। न्यूमरेटर हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की। ये कोई टाइप नहीं है इसका, ये बस इसकी एक प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की। ठीक है, जो आप अपनी एट्थ ए एक्सरसाइज में कर दिखेंगे। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल, मैंने जैसे कोई भी एक नंबर ले लिया -3/4, अगर मैं कहूँ इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इसके आगे के फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए, अगर मैं इसकी करूँ -3/4 की मल्टीप्लाई 2 से करूँ ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो क्या आएगा 3 2 = 6, 4 2 = 8। अगेन मैं करूँ -3/4 की ऊपर नीचे सेम ही नंबर 3 से कर दूँ, तो क्या आएगा -9/12। इसका मतलब क्या होगा, पर जब मैं इसको क्रॉस आउट करूँगी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, सेम नंबर से काटना है। 2 से काट के देखते हैं, 2 3 = 6, 2 4 = 8। अगेन क्या आएगा -3/4, यहाँ मैं 3 से काटूँगी, 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12। तो फिर से क्या आ गया -3/4। इसका मतलब ये है कि हम इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ, तो वही सेम नंबर आता है। ये सब क्या हो गया, इक्विवेलेंट नंबर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हम एक हमारा रेशनल नंबर है उसको सेम नंबर से काटना है, ऊपर नीचे सेम नंबर से, जैसे, और जब तक काटना है जब तक उसका वो फाइनल आ जाए और उसके फर्दर ना वो और कटे। ठीक है। जैसे देखते हैं -12/30 यहाँ पे दिया है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 0 है। दोनों ही कैसे हैं, इवन नंबर से। आपको पता है इवन नंबर से ही कटता है। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 6 = 12 एंड 15 टाइम्स यहाँ पे कटता है 2 से काटेंगे तो। अब क्या है यहाँ पे -6/15, क्या ये अभी भी कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखिए 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15। तो इसका आंसर क्या है -2/5। तो ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जब तक कट रहा है तब तक हमें इसको काटते रहना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। आगे देखते हैं। एक कंसेप्ट और है, हमें अगर बताना है कि रेशनल नंबर्स में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए, इसका हमें पता लगाने का तरीका बस एक ही सिंपल है। सबसे पहले आप लेंगे इसका एलसीएम। ये कब लिया जाता है एलसीएम, अगर आपका डेनोमिनेटर आपस में दोनों के इक्वल नहीं, वो इक्वल नहीं है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है दोनों के, डेनोमिनेटर 1 डेनोमिनेटर 2 अगर इक्वल नहीं है तब आप एलसीएम लेंगे। ठीक है। बट अगर इन केस 1, हम वैसे केस 1 ले लेते हैं, अगर दोनों के मैंने मान लिया, लेट्स सपोज -4/6 बोल दिया और यहाँ पे मैंने बोला है -8/6। अब मैं यहाँ पूछ रही हूँ उसमें से बड़ा कौन सा है। एक क्वेश्चन और लेती हूँ, 2/8 और यहाँ पे है 6/8। एक यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर्स हो गए एंड ये आपके पॉजिटिव नंबर्स हो गए। इनमें से बताना है बड़ा कौन सा। तो आप क्या करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो होगा ग्रेटर, और जिसका डेनोमिनेटर छोटा लेस होगा, ठीक है,
वो नंबर बड़ा, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर ग्रेटर होगा, और जिसका डेनोमीटर छोटा होगा, लेस होगा, तो उसका वो नंबर बड़ा होगा। डेनोमीटर छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। देखिए नेगेटिव में आपको पता है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा माना जाता है, राइट। अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो 0, -1, -2, -3 एंड -4, तो -4 पहले आ रहा है, इसका मतलब -4 बड़ा है। तो डेनोमीटर दोनों के सेम है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, न्यूमरेटर बड़ा कौन सा है, -4 या -8। ऑब्वियसली माइनस साइन है तो छोटा वाला बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ डेनोमीटर फिर से सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। और तो इनमें से न्यूमरेटर चेक करेंगे, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 6 का, तो ये हो गया। बट मैं केस 2 लेके देखती हूँ, इसमें क्या चेक करेंगे हम, इसमें न्यूमरेटर अगर दोनों के सेम हो जाए, दो नंबर्स हैं n1 n2, इन दोनों के न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसमें क्या देखिए, अगर न्यूमरेटर सेम है हमारे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपके लिए 3/4 3/6, तो क्या चेक करेंगे, एक और नेगेटिव भागा भी ले लेते हैं, -4/2 -4/9, राइट। तो इसमें कैसे चेक करेंगे, इसमें चेक करा जाता है अगर आपका डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम था, और यहाँ पे यहाँ पे आपका न्यूमरेटर सेम है। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे डेनोमिनेटर को, जिसका डेनोमिनेटर होगा लेस, यानी जिसका डेनोमिनेटर होगा छोटा, वो नंबर होगा बड़ा। तो देखिए इन दोनों में डेनोमिनेटर किसका छोटा है, 4 का छोटा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव पर ऊपर है साइन, यहाँ पे छोटा कौन सा है नंबर 2, तो ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चेक कैसे करना है ग्रेटर बारे में, अगर या तो आपका न्यूमरेटर n1 = n2, मतलब न्यूमरेटर अगर सेम आ रहे हैं तो आप चेक करेंगे डेनोमिनेटर को, डेनोमिनेटर होना चाहिए आपका यस, छोटा होना चाहिए डेनोमिनेटर आपका, ठीक है, तो वो नंबर बड़ा होगा, राइट। दूसरा कंडीशन क्या थी, अगर आपके डेनोमिनेटर इक्वल आ जाए, डेनोमिनेटर आपके दोनों के सेम हो, तो आप क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर बड़ा होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि ना ही आपके न्यूमरेटर आपस में इक्वल हैं, ये आपका केस 3 आ जाएगा, और ना ही आपका डेनोमिनेटर इक्वल है आपस में, तब क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहते हैं, सबसे पहले आप एलसीएम लेते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन था -4/3 और इसमें बताना -8/7, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये कैसे पता लगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, सबको पता है। तो एलसीएम लेते हैं जरा, 3/3 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 3 × 3, 7 उतार दिया, और 7 × 7, तो इसका एलसीएम क्या आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7, एलसीएम आया इसमें 21, 3 × 7 = 21, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे 4/3। अब इसमें चेक करते हैं, हमें क्या करना है, जो एलसीएम आया है उसको डेनोमिनेटर में कैसे ना कैसे करके वो एलसीएम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पे 21 आ जाए। मतलब हमें सबके डेनोमिनेटर में 21 लाना है। एक है -4/3, एक है -8/7, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम लाने की कोशिश करेंगे, हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें सेम नहीं दिए हैं तो हम अपनी तरफ से सेम करेंगे। क्या सेम करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आया है उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो कैसे ना कैसे डेनोमिनेटर में, जो यहाँ सेम नंबर आ जाए। अब आप खुद देखिए, मैंने पहले देखा -4/3 और यहाँ पे लगा दिया ऊपर से दोनों साइड मल्टीप्लाई। अब क्या करूँ, मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करूँ जो यहाँ पे 21 आ जाए नीचे। ऑब्वियसली 3 को 7 से करोगे तभी 21 आएगा। अब आप पीछे देख, एक आपने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी पीछे, इक्विवेलेंट पढ़ा था कि अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो वो नंबर कट जाते हैं और वही सेम नंबर -3/4 ऐसे आ जाता है, राइट। तो वही हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। जैसे -4/3 है, तो मैंने अगर यहाँ पे 7 से नीचे मल्टीप्लाई करा, 7 से ऊपर भी कर दूँ तो कोई फ़र्क तो ना पड़ेगा, 7 तो कट ही रहा है ना, तो वही -4/3 बचेगा मेरे पास। अब देखिए 4 × 7 = 28, 3 × 7 = 21, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो। यहाँ पे डेनोमीटर कितना आ गया, 21। अब यहाँ देखो -8/7 मल्टीप्लाई 7 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ, जो यहाँ पर 21 आ जाए, 3 से करूँ, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 और 7 × 3 = 21। अब देखिए डेनोमीटर यहाँ भी सेम, डेनोमीटर यहाँ भी सेम। अब पता लगा दो कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, बहुत ईजी हो गया ना। आप ये -28/21 एंड -24/21, बताइए कौन सा बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर, अब देखो डेनोमीटर सेम है तो क्या बताया था, जिसका न्यूमरेटर आपका बड़ा हो वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, अगर डेनोमिनेटर सेम है।
अगर डेनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो क्या चेक करेंगे हम, न्यूमरेटर। यहाँ पे बताया भी है अगर डेनोमिनेटर अगर आपके सेम है, डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो देखो, तो डेनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा होगा, नेगेटिव साइन है तो बड़ा कौन सा है 24। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं होता तो 28 बड़ा होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमने नेगेटिव वाला दिया था, एक हम पॉजिटिव वाला दे देते हैं। 32/4 और यहाँ पे है 8/10। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी इजी है क्योंकि कट रहा है यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 1 जब 4 और 4 8 से कितने होते हैं 32, और यहाँ काटना जरा 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, क्या बचा 8 और यहाँ बचा 5/4। क्या आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है? ये तो बहुत सिंपल था, ऑब्वियसली ये बड़ा है। कैसे? यहाँ कुछ नहीं, आप 1 मान लो। यहाँ देखिए 4 को जरा 5 से डिवाइड करना, 4 1 ज़ा 4, कितना आएगा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 ज़ा 8, यहाँ तक ही रहने दीजिए, आगे तो बढ़ता रहेगा। बाकी 0 बढ़ाया 4 5 ज़ा 20, 1.25 आ रहा है। यहाँ 8 है, यहाँ 1.25। आप अपने आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कट रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको पीछे बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से काटना होता है। ये अलग ना, सेम नंबर से काटना होता है। अब देखिए, ये तो सेकंड क्वेश्चन था, ये कट रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो रहा था तो हो गया। अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई नंबर मैंने ले लेती हूँ, माइनस नहीं लेना है, ऐसा कोई नंबर ले लेती हूँ जो ऊपर नीचे कटी ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म हो ही नहीं रहा। देखिए 17 से और 2 का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे मैं हूँ 13/5, तो अब क्या बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन छोटा है? नहीं बता सकते। तो इस केस में हम क्या देंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे डेफिनेटली। 2 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो पता है सबको 10 आता है, तो फिर भी करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 5, तो कितना 2 5 से कितने होते हैं 10, तो 10 आपका क्या हो गया एलसीएम। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले 17/2 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 13/5, दोनों के आगे लगा देंगे इक्वल का साइन। अब हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर में कैसे ना कैसे करके 10 लाना है। तो करिए 17 यहाँ 2 यहाँ 13/5, डेनोमिनेटर हम 10 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 10 लाने के 2 की 5 से करेंगे, और यहाँ 10 लाने के 5 की 2 से करेंगे। तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 5 से करेंगे, सेम नंबर से काटना होता है। तो क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे अभी आपको पीछे पता है इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 17 5 ज़ा 5 7 35, 3 5 75 85, 2 5 ज़ा 10 और 13 2 26 और 2 5 ज़ा 10। अब देखिए डेनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गए दोनों के, राइट। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे आप, जो न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो इसमें न्यूमरेटर किसका बड़ा, 85/10 और 26/10। क्या आप बता सकते हैं न्यूमरेटर किसका बड़ा? डेफिनेटली 85 बड़ा है ना। तो ये आप ऐसे करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर नंबर आपकी 8th A के क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ आपके असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, आपकी 1A आपकी कंप्लीट हो गई है, बस एक क्वेश्चन और बचा है। इसमें एक कंसेप्ट है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक बता दूंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर बता दिए, डिसेंडिंग अपने आप हो जाएगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े में जाना, छोटे से बड़े बड़े करके जाना है, ऐसे करके बड़ा होता जाएगा, ऐसे याद रखना सिंपली। मतलब छोटे से बड़ा, उसमें साइन कौन सा होता है, ये वाली साइन डिनोट करता है छोटे नंबर के लिए, और ये वाली साइड बताता है बड़े नंबर के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने कहा 2 8 7 5 6, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, 2 बड़ा है, सबसे छोटा है ना 2। 2 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड देन 7 के बाद 8। तो ये तो सिंपली था। बट अगर मैं कहूँ आपसे कि नंबर आपको इस टाइप के दिए, -4/9, -5/12, 7/-18, -2/3, इस टाइप के नंबर्स दिए हैं, तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के देख लेते हैं। अगर आपको पता है यहाँ पे कुछ कट रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो भाई हो नहीं रहा कहीं भी, स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई यूज़ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो ज़रा डेनोमिनेटर सबका ना एलसीएम ले लेते हैं, 9 का, 12 का, 18 का और 3 का। चलिए लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 ऐसे उतार लिया, 3 2 ज़ा 6, 1 2 से कर देते हैं, 1 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 2 2, हो गया पूरा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो इसका एलसीएम कितना आया 36। एलसीएम तो गिना, आई होप आपको आता हो, 8 क्लास में आ चुके हैं। अब चाहिए, अब क्या करना है, सब नंबर्स को एक एक बार अब अलग अलग लिखना है। 5/12,
7 अपॉन माइनस का 18 एंड -2/3। इक्वल का साइन सबके आगे लगा दीजिए। ओके, अब क्या करना है, सबके हमें डेनोमिनेटर में 36 लगाना है। तो पहले देखिए 4/9, इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँ नीचे जो 36 आ जाए। 4 36 होते हैं ना, तो 4 से करना है। 12 है यहाँ पे, 12 की मल्टीप्लाई किससे करूँ 36 आ जाए। तो 12 3 जा कितने होते हैं 36। 18 की किससे करूँ जो नीचे आ जाए आपके 36। तो आप करेंगे यहाँ पे -18 2 जा 36। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन क्यों किया, क्योंकि मुझे डेनोमीटर पॉजिटिव लाना है। डेनोमीटर क्या करना है पॉजिटिव, और ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कुछ को नहीं पता। प्लस 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 ही होता है, दो नंबर्स अगर प्लस हो रहे हैं मल्टीप्लाई में तो प्लस होगा। एक प्लस है और एक हो रहा है माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस, मतलब पहला वाला आपका नेगेटिव नंबर हो और दूसरा वाला पॉजिटिव नंबर हो, और माइनस माइनस नंबर अगर एक साथ हो तो प्लस। तो याद क्या रखना है, सेम सेम साइन हो मल्टीप्लाई में तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ भी सेम सेम साइन है, माइनस माइनस तो प्लस, और डिफरेंट साइन हो, एक प्लस एक माइनस या फिर एक माइनस एक प्लस तो माइनस कर देंगे। सिंपल है ना। देखिए हमें यहाँ पे चाहिए प्लस का 36, 18 to 36 हमें प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे एक माइनस से और कर देंगे तो माइनस से माइनस कट जाता है, 36 आ गया, तो इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पे लगाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए -2 और 17 2 जा 40, 7 2 जा 40, -2/3 इसकी किससे करूँ यार 36 आ 12 3 जा होते हैं ना, 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 माइनस साइन, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, सबके नीचे 36 36 36 36 आ गया। अब तो बड़ा सिंपल है ना, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बट ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का साइन है। माइनस का साइन मतलब जो माइनस में सबसे बड़ा नंबर होगा न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे ही छोटा नंबर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा न्यूमरेटर का, ये लग रहा है मुझे तो ये हो गया -24/36। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में साइन कौन सा लगाते हैं, ये वाला ऊपर बताया था आपको। ठीक है, अब इसके बाद इससे छोटा नंबर कौन सा, ये है ना, तो ये वाला लगा दीजिए। इससे छोटा नंबर ये है, और उससे भी छोटा नंबर कौन सा है, ये। सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं दिया होता तो यहाँ पे सबसे पहले आप 14 लिखते, ठीक है, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे छोटा, उससे ये नेगेटिव नंबर छोटा जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, तो उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, जो एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कंसेप्ट भी हम किसको कहेंगे, DSC। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर को पता होगा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटा नंबर। जैसे मैंने कहा, मैंने एक एग्जांपल फिर से एक देती हूँ आपको, मैथ एग्जांपल से ही समझ में आता है। ये हो गया, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 60। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये साइन है, ये बड़ा का साइन होता है, ओपन जो होता है वो बड़े का ही होता है, और क्लोज जो होता है, बंद जो होता है वो छोटे का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 16, उसके बाद क्या आएगा आपका 10, देन 9, फिर उससे छोटा कौन सा है 5, और सबसे छोटा कौन सा है 4। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा और असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। ठीक है, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम ज़रा एक क्वेश्चन ले लेते हैं तभी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिया 4/8 माइनस का 8 नहीं मेरी, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, माइनस का 4/5, 7/12, 36/2 और 9/5। ये मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया। सबसे पहले आप क्या देखिए, डेनोमीटर कहीं भी सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे 7 इसलिए करी क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो रहा है 2 के साथ। अब चलिए एलसीएम लेंगे, तो ये लीजिए 5, 12, 36 और 5 का एलसीएम क्या होगा। आप 12 से करके देख लेते हैं, डायरेक्टली 12 से कर देते हैं। 12 × 4, 12 3 36 और 3 ख़त्म। 5 3 ज़ा 15 और 15 की 12 से करिए ज़रा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 का 3, 5 1 0 8 1 180 आपका एलसीएम आ रहा है। काफ़ी बड़ा आ रहा है पर कोई बात नहीं। ये कितना आ रहा है आपका एलसीएम आ रहा है आपका। अब सबके लास्ट में हमें 180 लगाना है। ठीक है, तो करिए, चलिए ले लेते हैं। -4/5 लिखेंगे पहले, फिर -7/12 लिखेंगे, -7/36 लिखेंगे, देन -9/5 लिखेंगे। ठीक है, सबके आगे को लगा दीजिए। अब
5 की किससे मल्टीप्लाई करूँ नीचे जो 180 आ जाए। अगर आपको बड़ा नंबर आ रहा है, आपको उसका टेबल इतना दूर तक याद नहीं है, तो क्या करेंगे आप सिंपली डिवाइड कर देना। ये आप याद रखना, अगर बहुत बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता कितनी टाइम उसके टेबल में आता है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 3 से 15, 3 बचा 0 था, 5 6 30 पूरा कट गया। न्यूमरेटर कुछ नहीं आया, तो मतलब 36 बार इसकी मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, ठीक है, 36 बार। अब 12 के टेबल में कितनी बार 12 9 से 108 होते हैं, तो कर लीजिए। सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, ठीक है। 36 के टेबल में कितनी बार आता है, मुझे 36 का टेबल याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे सिंपली डिवाइड किससे करनी है आपकी 180 से, क्योंकि 180 को ही हमें लास्ट में आना है, तो हमें चेक करेंगे 180 36 के टेबल में कितनी बार आता है। यहाँ पे तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। 36 की लास्ट में हमें 0 आना है, 5 से करके देखते हैं। 5 से 30, 5 से 15 अधिक आ गया, 36 5 से। यहाँ पे कितनी बार होगा, 5 के टेबल में कितनी बार आता है 180, 5 से अभी करा 36 बार आता है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करें, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12 और 14, 5 6 30, 5 15 16 17 18। साइन माइनस का रहेगा, 7 9 जा होते हैं 63 और 12 9 जा 9 9 9 2 18। यहाँ पर हमने कहीं गड़बड़ कर दिया। 12 के टेबल में 180 कितनी बार आते हैं देखते हैं। 12 1 12, 8 6 0 12 5 15 बार आते हैं यहाँ पे। सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, माई मिस्टेक। 15 7 सा कितनी बार होते हैं, 15 7 सा 7 5 35, 3 हो गए करी, 7 7 8 9 10 105। तो यहाँ पे 105 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 180। मल्टीप्लाई में याद रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 7 5 ज़ा 35 और 36 5 ज़ा 180, माइनस का 9 6 ज़ा 54, 5 की करी, 9 6 27, 28 29 30 31 32। मल्टीप्लाई तो आप कर ही देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे 180। अब यहाँ पे चेक करना है, देखो डेनोमीटर सबका सेम 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 आ गया, ठीक है। अब हमें न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर आपको डेनोमीटर में पता है ना कैसे करते हैं। अगर डेनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। चलिए एक का क्या कहते हैं, -144/180 आ रहा है। एक का 105/180। सीरीज मत भूलना, आगे पीछे मत लिख देना, लाइन से लिखना। नेक्स्ट है -324/180, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कि नेगेटिव साइन अगर है, नेगेटिव साइन में जो छोटा वही सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा कौन सा है ये, तो ये आ जाएगा पहले -35/180। इसके बाद आएगा ये साइन लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर का। उससे बड़ा कौन सा, इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो -105/180। फिर इससे बड़ा कौन सा है ये, और सबसे बड़ा कौन सा है -324/180। ओके। अब इसके नीचे गा दो, 35 इसके में आया था, कितनी बार आया था, -7/36 में आया था ना। 105 किस में आया था आपका, -7/12 में आया था। -114 किस में, 144 किस में आया था, -4/5। और आपका -324 किस में आया था आपका, -9/5। तो देखिए इस तरह के आपके साथ ये क्वेश्चन हो चुका है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।